चैट जीपीटी कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी क्या होता है और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक चैट बॉट है। अब सवाल उठता है कि चैट बॉट क्या होता है। तो आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ऐसा बॉट, एक ऐसा मशीन जिससे आप बात कर सके, जिससे आप इंटरैक्ट कर सकें और वो बॉट आपको इंसान की तरह आंसर करते हैं, आपके सवालों का जवाब ऐसे देते हैं जैसे आप किसी पर्सन से पूछ रहे हैं। चैट जीपीटी एक कन्वर्सेशनल एआई बॉट्स है जिससे आप कुछ भी पूछेंगे रिटर्न में वो आपको ऐसे जवाब देगा जैसे आप अपनी टीचर से पूछ रहे हो या फिर आप किसी दूसरे पर्सन से पूछ रहे हैं। चैट जीपीटी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है चैट, चैट का सीधा मतलब होता है हम किसी से बातचीत करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और जीपीटी, जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब होता है कि यह रिस्पॉन्स जनरेट करता है और इसे पहले ट्रेंड करा गया है किसी ह्यूमन के थ्रू और यह ह्यूमन इनपुट डाटा को ट्रांसफॉर्म करता है आउटपुट में। आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो आप चैट जीपीटी पे ये लिखते हैं कि मुझे एक रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, आप मुझे लिख के दो। तो वो क्या हुआ, आपने उसे एक कमांड दिया, फिर उसने उस कमांड को रीड करा, कॉन्टेक्स्ट को समझा और फिर वो आपको एक अच्छा सा लेटर लिख के दे दिया। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह किस कमांड पर चैट जीपीटी आंसर करता है, किस तरह से वो जो इनपुट है उसका इंटेंट को समझ लेता है। इसीलिए चैट जीपीटी इतना पावरफुल टूल बन गया है। चैट जीपीटी को तैयार करा गया है यूएसए की एक एआई रिसर्च कंपनी ओपन एआई के द्वारा। अभी के लिए ये टूल बिल्कुल फ्री है। आप सिंपली ओपन एआई की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से चैट जीपीटी का आप अकाउंट बना सकते हैं और आप फ्री में चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। आप चैट जीपीटी से सॉन्ग कंपोज करा सकते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, आप अपने रेजिग्नेशन लेटर लिख सकते हैं, ऑफर लेटर लिख सकते हैं, आप अपने मैथमेटिकल का जो प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि राइटिंग से रिलेटेड आपके डेली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती है उन सब का सॉल्यूशन आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। बट पहले आपको यह सीखना होगा कि चैट जीपीटी पर हम कमांड कैसे लिखते हैं। चैट जीपीटी भले ही पावरफुल टूल है लेकिन ये तब तक आपको अपना बेस्ट नहीं दे सकता जब तक आपको इससे बेस्ट निकालना नहीं आता होगा और इसी के लिए हमें सीखना होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल है जो आप कमांड देने, कितना आप एक्यूरेट और क्रिएटिव कमांड देते हैं चैट जीपीटी को, उसी के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी आपको बिल्कुल कस्टमाइज और एक्यूरेट आंसर देता है। इसी स्किल को प्रॉम्प्ट कहते हैं। मैं इस कोर्स में आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट को अच्छे से लिख सकते हैं, किस तरह से आप जो चैट जीपीटी से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। चाहे आपकी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप ईमेल ड्राफ्ट करना चाहते हो, अपने ब्लॉग लिखना चाहते हो, आप आर्टिकल लिखना चाहते हो या किसी भी बड़े आर्टिकल को आप समराइज करना चाहते हो, आप अपने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, ये सब आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। बट इसके लिए सबसे पहला कंडीशन यह है कि आपको कमांड देने आना चाहिए चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी से आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो या फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो। इसके पास हर सवाल का जवाब देने की एबिलिटी होती है। चैट जीपीटी को जो दूसरे एआई बॉट है उससे जो अलग करता है, जो डिफरेंशिएट करता है, वो है इसकी अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी। अगर आप चैट जीपीटी पे कोई अनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन करते हैं या कोई इलीगल सवाल पूछते हैं तो ये मना कर देता है आपको। जैसे आप ये टाइप करते हैं हाउ टू किल माई फ्रेंड या हाउ टू रॉब बैंक, तो ये आपको आंसर नहीं करेगा, कोई भी आउटपुट नहीं देगा। आगे आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है, एनएलपी लैंग्वेज क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होते हैं, क्योंकि यही वो टेक्निक है जिस पर चैट जीपीटी को क्रिएट करा गया है और यहीं से इसको पावर इतना मिलता है कि किसी भी आंसर के कॉन्टेक्स्ट को ये समझकर जवाब देता है। ऐसे जवाब देता है जैसे आप किसी दूसरे इंसान से पूछ रहे हो। इसलिए मैं चैट जीपीटी पर एक कंप्लीट कोर्स ही बना रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि मैं इस वीडियो में, इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाला हूं, जिस तरह चैट जीपीटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, चैट जीपीटी को आप अपने डेली लाइफ के यूज में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं चैट जीपीटी का, वो भी फ्री में। इसलिए आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। चैट जीपीटी के इतने सारे फीचर्स होने के साथ साथ इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे इसमें जो करंट इवेंट है, यानी 2021 के बाद जितने भी हैपनिंग हुई है, जितने भी इंसिडेंट हुए हैं वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पर, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं होता है। अगर आप कोई करंट का इंफॉर्मेशन इससे जानना
चाहते हैं तो ये आपको मना कर देगा। इसके अलावा चैट जीपीटी के जवाब कभी कभी बायस्ड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने प्रॉम्प्ट कैसे लिखा है। अब मैं आपको चैट जीपीटी का जादू दिखाता हूं। अभी मैं आपको कंप्लीट ये नहीं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, किस तरह से आप कमांड देंगे, बस मैं आपको ये एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कोर्स से पहले ही कि आप क्या क्या सीखेंगे और किस तरह से चैट जीपीटी आपके डेली लाइफ में हेल्प कर सकता है, ताकि आपको ये कोर्स सीखने की मोटिवेशन बना रहे। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इस तरह से चैट जीपीटी का इंटरफेस है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगले आने वाली वीडियो में आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, पहले आपको इंटरफेस भी समझाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन कहां पर होते हैं, चैट जीपीटी 3 क्या है, चैट जीपीटी 4 क्या होता है, आप इसमें कमांड कहां पर लिखते हैं, इसका जो डार्क मोड क्या होता है, अलग अलग जितने भी इसके ऑप्शन है सब पर मैं बनाऊंगा वीडियो, इसके आने वाली वीडियो में ही बनाऊंगा। अभी मैं आपको ये सिर्फ दिखा देता हूं कि चैट जीपीटी कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ जाएंगे सेंड मैसेज पर, यहाँ जस्ट आपके माइंड में आपके पर्सनल लेवल पर जो भी आप जानना चाहते हैं वो इस पे टाइप करेंगे और इस पे आप इसका आउटपुट देखेंगे। मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट लिख रखे हैं जो मुझे डेली लाइफ में जो मुझे प्रॉब्लम आती है, जो मुझे जानना होता है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैं देखिए एक ये प्रॉम्प्ट है, इसमें मैंने ये कहा है कि मेरी जो वेबिनार है, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, आई हैव ए वेबिनार टुमारो एट 11 AM ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ टू डिजिटली ब्रांड आवरसेल्फ, सजेस्ट मी नोटिफिकेशन। जैसे आपने ये कमांड दिया, इंटर करेंगे तो एक बढ़िया सा नोटिफिकेशन ये लिख के दे देगा, ऐसा देगा जैसे आप कस्टमाइज हो बिल्कुल। यहाँ देखिए, डोंट मिस आउट, ज्वाइन आवर वेबिनार टुमारो एट 11 AM। यहाँ देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट को समझकर यहाँ इमोजी का भी इस्तेमाल इन्होंने करा है। टॉपिक हाउ टू डिजिटली ब्रांड योरसेल्फ फॉर सक्सेस, डेट एंड टाइमिंग। देख रहे हैं, ऐसा लगता है किसी एक्सपर्ट इंसान ने इसे लिखा है और उसके लिए उन्होंने पैसे चार्ज करे, लेकिन यहाँ चैट जीपीटी से आप फ्री में विद इन ए सेकेंड इस तरह का नोटिफिकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हर चीज है वेबिनार के बारे में। इन ए वर्ल्ड ड्राइवन बाय डिजिटल प्रेजेंस, योर brand matters, join us for an engaging webinar where we will explore the strategies and tactics। की टेकअवे है यहाँ पे देखिए, आवर एक्सपर्ट स्पीकर का नाम डाल सकते हैं या फिर आप इसे रिमूव कर सकते हैं। रिजर्व योर स्पॉट टुडे एंड सेट अप योर डिजिटल ब्रांडिंग गेम, रजिस्टर नाउ, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ देखिए, इस तरह मैं आपको दूसरा एक कमांड देता हूँ। मैथमेटिक्स का सवाल है, मैं यहाँ देता हूँ। ये देखिए, रियल नंबर से रिलेटेड है, 10th क्लास का। मैं इसे देता हूं, देखिए किस तरीके से इसका आंसर निकाल रहा है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ है कि गिवन दैट HCF है इस नंबर का इतना, तो इस नंबर का क्या क्या एलसीएम निकालना। और इन्होंने देखिए 1 सेकेंड के अंदर इसने एलसीएम निकाल के दे दिया इस नंबर का, जो है कि ये आंसर है। ठीक है, आप बुक से भी मिला सकते हैं। इसके जो आंसर है उसमें 100% करेक्शन होता है। ठीक है, अब मैं आऊंगा, मैं आपको कुछ दूसरा कमांड देकर इसे दिखाता हूं। ठीक है, मैं अपने लिए एक रेजिग्नेशन लेटर लिखना चाहता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वहां मुझे सैलरी का इशू है। आपको सबसे पहले इस चैट जीपीटी को सिनेरियो समझाना है, कॉन्टेक्स्ट समझाना है, उसके बाद ये खुद अपना काम कर लेगा। उसके बाद आपके इंटेंट को ये खुद समझ लेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा, इसे समझाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा आपको अपने सिचुएशन के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए, आई एम ए सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, एट JH वेब सोल्यूशन, मेरी कंपनी का नाम है। ड्यू टू सैलरी रीजन की वजह से आई एम थिंकिंग अबाउट रिजाइन, मैं रिजाइन के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, राइट ए ईमेल फॉर रेजिग्नेशन, मतलब, और मैं इंटर करूंगा। यहाँ देखिए, विद इन ए सेकेंड इसने एक ईमेल क्राफ्ट करके दे दिया, रेजिग्नेशन लेटर मेरा तैयार। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट रेजिग्नेशन लेटर है, डेयर सुपरवाइजर, नेम डाल दीजिए जिसके आपको देना है, HR को देना है। ठीक है, यहाँ पे आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग फॉर फॉर्मली रिजाइन फॉर माय पोजीशन एज ए सोशल मीडिया मैनेजर। यहाँ देखिए सब कुछ है। दिस डिसीजन हैज नॉट बीन इजी फॉर मी। देखिए किस तरह से इसने इंटेंट को समझ लिया है। ये डायरेक्टली ये नहीं कह रहा है कि मैं रिजाइन देना चाहता हूं, ये वजह। इन्होंने बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट करा। इस तरीके से जिस तरह से प्रोफेशनली लोग इंगेज करते हैं, अपने HR को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा इसने समझ बूझकर इस तरह का लेटर लिख के दिया है। ठीक है, आई हैव had the privilege of working with a talented team and contributing to the growth and success of the company. I am grateful for the experience and knowledge I have gained during my tenure. However, after careful consideration and reflection on my personal and financial circumstances, I have come to the conclusion that I need to explore other opportunities. देख लें कितने अच्छे से इसने कॉन्टेक्स्ट को समझा है, किस तरह से ये मेरे इंटेंट को समझकर एक बढ़िया सा रेजिग्नेशन लेटर इसने लिख के दे दिया। आप यहाँ से सिंपली कॉपी करना है,
थोड़े बहुत इसमें आपको अपने नेम पोजीशंस वगैरह डालने हैं और इसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कितना चैट जीपीटी का यही जादू है। चैट जीपीटी एक बहुत पावर टूल है, अगर आप इसे चलाना सीख जाते हैं, आप इससे इसका मैक्सिमम निकालना सीख जाते हैं, तो आपका जो काम है, जो हार्ड वर्क है, वो आप स्मार्ट वर्क में रिप्लेस कर सकते हैं और आपको स्मार्ट वर्कर बना सकता है ये टूल। ठीक है, चलिए मैं कुछ और प्रॉम्प्ट देता हूं इसे। ठीक है, यहाँ देखिए एक पर्सनल लेवल के अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही फनी चीज है चैट जीपीटी की। मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे ये कमांड दूंगा, राइट ए लेटर फॉर माय गर्लफ्रेंड हुज नेम इज काव्या। इतना सा आप एलिबोरेट कर दीजिए। देखिए किस तरह से ये आपको एक लेटर लिख के देता है, लव लेटर। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, माय डियरेस्ट काव्या, आई होप दिस लेटर फाइंड यू wrapped in the warmth of love and happiness. As I sit down to pen my thought, I can't help but smile at the। देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल वर्ड इन्होंने इस्तेमाल करा है। काव्या, यू आर द सनशाइन that brightens even the darkest of my days. Your smile has the power to melt away my worries and make my heart skip a beat. Your presence in my life is like smoothing। देख रहे इतने डिफिकल्ट टाइप के इन्होंने वर्ड भी इस्तेमाल करा है, ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल ने ये लेटर को लिखा है। तो आप इस तरीके से डेली लाइफ का जो आपका काम है वो आप इजी बना सकते हैं इसके थ्रू। मैं आपको एक और मैथमेटिक्स का इसे सवाल देता हूं, देखता हूं ये सॉल्व कर पाता है कि नहीं। ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। यहाँ देखिए, इट विल ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म ऑन द ब्रोकन पार्ट। यहाँ आप रीड कर सकते हैं इसे। मैं इसे कमांड देता हूं और देखते हैं ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड सवाल ये कर पाता है कि नहीं पाता है। देख रहे कितनी स्पीड से ये कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो ट्रीज था वो गिर गया तूफान की वजह से, तो वो इस तरह से इसमें एंगल बनाया होगा। ठीक है, जिस तरह त्रिकोणमिति में होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यही पूछ रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ द जो होते हैं त्रिकोणमिति, उससे रिलेटेड सवाल है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए सवाल में ये रहा इसका आंसर। विद इन ए सेकेंड इसने इस सवाल को हल कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसके मैजिक को। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो चैट जीपीटी है, इसे दूसरे एआई बॉट से जो डिफरेंशिएट करता है वो है इसका क्वेश्चन को रीड करने की कैपेसिटी। अगर आप इससे कोई अनअप्रोप्रिएट या फिर कोई इलीगल सवाल करते हैं तो देखिए किस तरह से मना कर देता है। मैं यहाँ लिखता हूं, यहाँ पे ये लिखता हूं कि हाउ टू किल माई फ्रेंड हुज नेम, मैं नाम भी बता देता हूं, हुज नेम इज, अगर मैं कुछ भी नाम लिख देता हूं, सौरभ। ठीक है, यहां से देखिए, यहाँ देखिए, दिस कंटेंट में वॉयलेट आवर कंटेंट पॉलिसी इफ यू बिलीव दैट वी इन एरर। देख रहे हैं किस तरह से इसने इलीगल या अनअप्रोप्रिएट जो सवाल है उसे ये मना कर देता है, उसका कोई आउटपुट ये नहीं देता है। ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है कि अगर कोई इसे अपने टेररिज्म या फिर न्यूडिटी से रिलेटेड अगर इस्तेमाल करना चाहता है चैट जीपीटी को, तो वो उसे मना कर देता, ये उसे हेल्प नहीं करता। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत जो मैंने आपको बताया, इसका इंटेंट समझने की एबिलिटी। किस तरह से इसने इंटेंट समझ लिया मेरा कि जो मेरा इंटेंट है वो गलत है, रॉन्ग है, इसलिए वो मुझे हेल्प नहीं करेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको जो अंडरस्टैंडिंग थी चैट जीपीटी से रिलेटेड वो अच्छी हो गई, आप समझ गए होंगे कि चैट जीपीटी क्या है, इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो इस कोर्स में सिर्फ स्टार्टिंग है, इसके मैजिक अभी और आने वाले हैं। एक एक मैं कोर्सेज लूंगा, एक एक में डेजिग्नेशन लूंगा। जैसे अगर आप सोशल मीडिया है तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर आप एक ब्लॉग राइटर हैं, अगर आप एक ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, अगर आप एक कोडर हैं, अगर आप एक म्यूजिक कंपोजर है, अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर है, तो किस तरह से आप अपने अपने फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं चैट जीपीटी को। अगर आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप किस तरह से अपने डेली लाइफ की जो आपकी साइंस की प्रॉब्लम है, सोशल साइंस की जो प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ये हमारे इंटेंट को, हमारे क्वेश्चन के इंटेंट को समझ लेता है, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। ज्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये मैं बेसिक रखूंगा और मैं आपको सिर्फ चैट जीपीटी का जो एप्लीकेशन है वो समझा रहा हूं, न कि इसकी कोडिंग रिलेटेड जो चीजें हैं, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। अगर किसी ने हमारे लिए इतना मेहनत करा है और हमें चैट जीपीटी जैसा टूल दिया है, तो हम बस यही सीखेंगे कि इसे किस तरह से हम अपने कैरियर में, हम अपने लाइफ में, चाहे पर्सनल लेवल पर हो या प्रोफेशनल लेवल पर हो, हम इसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम चैट जीपीटी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।